क्या सोचने लगे आनंद? नहीं, बस यूं ही। देखो, अगर तुम अपनी नौकरी को लेकर फिक्र कर रहे हो तो ये बिल्कुल फिजूल है। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे टैलेंटेड आर्किटेक्ट को नौकरी की कमी होगी। पता नहीं क्यों पिया, मैं कभी भी किसी को अपनी बात समझा ही नहीं पाता। आनंद, आई थिंक वक्त आ गया है तुम खुद का बिजनेस शुरू करो। रियली इट्स हाई टाइम। बहुत कर ली नौकरी, इतने सालों से तुमने कितना कुछ नहीं किया, लेकिन हर बार मालिकों के लिए। व्हाई नॉट फॉर योरसेल्फ? बात ठीक है ना? पता नहीं है, इट्स टू रिस्की नाउ। आनंद, तुम्हें याद है तुमने अपनी पहली नौकरी छोड़ी थी इसलिए कि तुम एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहते थे, और उस वक्त तो तुम बिल्कुल भी एस्टैब्लिश नहीं थे। फिर भी तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया और खुद को प्रूव भी किया। Why not now? उस वक्त तुम्हारा भी कितना साथ था। साथ तो अब भी है और हमेशा रहेगा। मैं उसमें कहाँ बदली हूँ आनंद, और क्यों बदलूंगी? आनंद, तुम्हारे अलावा और कौन है मुझे सपोर्ट करने के लिए? ओह माय गॉड रिक, आज तो पूरा लुक चेंज। धुली हुई जीन्स, प्रेस किया हुआ शर्ट, क्लीन शेवन बालों में जेल। कहाँ जा रहा है? कहीं भी जा रहा हूँ, तुझसे मतलब। चिल। हाँ, इतना करता क्यों है? और ये बुके मेरे लिए? मुंह तो क्या, गॉड, इतना एटीट्यूड। सामने से हट, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ए, तुझे जल्दी कॉलेज पहुंचने की बीमारी कब से लग गई? और अगर तू कॉलेज जा रहा है तो मुझे भी साथ लेके चल। क्यों? आज अपनी टैक्सी की धमकी नहीं देगी? वो क्या है ना कि जब तक मैं तेरी इस खटारा पे बैठ के झटके खाते हुए कॉलेज नहीं जाती, तब तक मेरी सुबह की नींद ही नहीं उठती। रिक रिक रिक, बता ना, ये बुके किसके लिए है? चल पीछे हट, दिमाग ना खा। बोल ना, किसके लिए लिया? स्टॉप इट हनी, बात बहुत सीरियस है। सारा सुबह सुबह क्या बेकार का टॉपिक लेके बैठ गई हो? अरे जो प्रेग्नेंट है वो जाने, हमें क्या लेना देना? लेना देना कैसे नहीं है, बात पिया की है। पिया? पिया प्रेग्नेंट है? हाँ, और उसने ये बात मुझसे छुपाई। तो तुम्हें कैसे पता चला? मैं उस दिन जब उसके घर पर गई थी तब मैंने बच्चों के सॉक्स देखे, मुझे शक हुआ, तब जाके मैंने उसे पूछा। तुम जानते हो मोहन, अगर मैं उसे नहीं पूछती तो मुझे नहीं बताने वाली थी। सोचो क्या वजह हो सकती है। तुमने पिया से पूछा उसने बात तुमसे क्यों छिपाई? पूछा। क्या कहा उसने? यही कि प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं लगता बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। सारा अब जब पिया कह रही है तो यही बात होगी। हाँ, कम ऑन, अब तुम बेकार ही अपना दिमाग मत चलाओ। मैं दिमाग ना भी चलाऊं, आंखें तो नहीं बंद कर सकती। क्या मैं ये नहीं देखती कि मेरी छोटी सी हमेशा खुश रहने वाली बहन कितनी बदल गई है? She's changed so much। और मैं उसे जानती हूँ, पिया अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। ये जो भी प्रॉब्लम है इसका तो मुझे पता खुद ही लगाना पड़ेगा। जान, जब प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके, अब तुम अपनी नन्ही सी पिया के बारे में सोचना बंद करो। तुम्हारा पति ऑफिस जा रहा है भाई, गुड बाय हक दो, ऑफिस जा रहा हूँ, मेक माई डे हनी। आनंद और पिया आजकल कैसे बदले बदले से नजर आ रहे हैं।
दोनों कितने अलग अलग रहते हैं, चुपचाप। पहले जैसी खुशी भी नहीं, जबकि अब तो उन्हें ज्यादा खुश होना चाहिए। अरे पिया माँ बनने वाली है, इतने सालों बाद हमारे घर में खुशियां आएंगी, और दोनों इतने मायूस, इतने। अरे भाई, आनंद की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सारा इल्जाम आनंद पे लगाया जा रहा है, और ऐसे में तुम उनसे नाचने गाने की उम्मीद करती हो? दरअसल डॉली के साथ रहकर तुम्हें हर बात पर शक करने की आदत सी पड़ गई है। गलती हो गई मुझसे, जो आपसे मशवरे की उम्मीद रखी। नाउ उनके ऊपर लगाना है। Hi guys. हाय करण। करण, व्हाट इज दिस? तुम 10 मिनट लेट नहीं आ सकते थे। क्यों? क्या हुआ? सब कुछ वेस्ट कर दिया है तुमने। Waste. अरे वासु ऐसी तैयारी कर रही थी कि तुम दरवाजा खोलो, गुब्बारे फूटें और फूल तुम पे गिरें। वाह, what's wrong with you वसु? भाई मेरे समझ में नहीं आता कि तुम्हें बचपन अभी तक सोचता कैसे? एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट ही तो हासिल किया और तुम। ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस करण। थैंक्स अ लॉट भाई, इसमें आप लोगों की भी मेहनत शामिल है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बोथ टू। थैंक यू। जस्ट अ सेकंड। डोडो, हाँ? तुमने पिया को इन्फॉर्म किया? नहीं, मैंने पिया को अभी तक तो इन्फॉर्म नहीं किया। कमाल करते हो, तुम्हें पिया को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। अच्छा एक काम करो, एक बुके ऑर्डर करो, उस पर नोट लगाओ और पिया को भिजवा दो, ठीक है? बुके? पिया के लिए क्यों? क्यों का क्या मतलब क्यों? तो भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में पिया का बहुत बड़ा हाथ है। वो शुरू से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तुम तो जानती हो, इसमें उसकी मेहनत शामिल है, इसलिए। पिया की हुई थोड़ी सी भी मेहनत तुम्हें नजर आती है, और मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ ये कभी तुम्हें नजर नहीं आया करण। आराम से, तुम्हें हमेशा जल्दी रहती है। अमरीक, अमरीक, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये बुके तूने किसके लिए लिया है? क्या करती थी वहाँ? क्या करती थी? क्या? जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? चल। हाय मैम। बाय। अरे अच्छा हो गया अमनिक, तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ये लो, ये सारे क्लासेस जो तुमने मिस किए ना, उसके नोट्स है। थैंक यू मैम। इट्स ऑल राइट, लेकिन इसे तुम मुझे 2-3 दिन में लौटा देना। नॉट ए प्रॉब्लम मैम, मैं इमीडिएटली नोट्स कॉपी करके आपको ये बुक दे दूंगा। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, कैन ए स्टूडेंट एटलीस्ट प्रेजेंट ए बुके टू द टीचर? थैंक यू। ओफो, क्यों चीख रही है? क्यों चीख रही है? मम्मी जी, हम तो तंग आ चुके हैं सोसाइटी की औरतों से, इधर उधर की बातें करे बिना उनका तो खाना ही हजम नहीं होता। क्या हुआ? अरे वो मिसेस मल्होत्रा, हाँ? आप बैठिए तो सही। ओफो, ले बैठ गई। हाँ। मम्मी जी, हम तो अपने घर में बैठे थे, अच्छा भला अपने काम में बिजी थे। आ गई कटोरी लेके शक्कर मांगने के बहाने। अब हमारा दिल तो आप जानते ही हैं ना, हमने भी कहा बैठिए, चाय पी के चाहिए, बस दुम से बैठ गई और हमसे इधर उधर की बातें पूछने लगी, खासकर पिया के बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? कह रही थी पिया माँ बनने वाली है, गोद भराई की रस्म कब है? लो अब उनको बताओ, गोद भराई की रस्म हम रखे ना रखे उनसे क्या लेना देना? अरे तो तूने कहा नहीं कि गोद भराई की रस्म रखेंगे? जरूर रखेंगे, धूमधाम से रखेंगे, शोर शराबे के साथ रखेंगे। मम्मी जी, हम तो आपको बचाना ही चाहते थे, हमें पता है ना पिया आपकी बात नहीं मानने वाली है, वो खामखा आपका मन दुखी होगा। अब हमारी सासू माँ की किस्मत देख लीजिए, हम अगर गलती से कभी उनकी बात ना माने तो इंदर यूं उठ खड़ा होता है उनका साथ देने के लिए।
आपके साथ तो ऐसा भी नहीं होता ना। आनंद भाई साहब तो हमेशा पिया की हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप खामखा दोनों के बीच में पिस जाते हैं। क्या कहा तूने? अरे कैसे नहीं मानेंगे दोनों मेरी बात? दोनों के कान पकड़कर कहूंगी कि गोद भराई की रस्म होगी और जरूर होगी। और वैसे भी आनंद मेरी बात माने या न माने, पर मुझे अपनी पिया पर पूरा भरोसा है। और तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि पिया के बारे में ऐसी वैसी बातें मत करना। मैंने कहा है ना, वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, इसीलिए वो हमेशा मेरी बात मानती है, समझे? अच्छा मम्मी जी, आप तो खामखा हमारे ऊपर नाराज हो रही हैं। हम भी तो चाहते हैं कि गोद भराई की रस्म हो, गाने बजाने के साथ हो, ताकि हमें भी नए कपड़े बनवाने का मौका मिल जाए। बस तो फिर तू भी तैयारियां शुरू कर दे और कह देना गोद भराई की रस्म अगले हफ्ते होगी। मम्मी जी हम चलते हैं। अरे कहाँ चली इतनी जल्दी? इंद्र की जीभ जो काटना है, नए कपड़े जो बनवाने हैं। जा जा जल्दी जा। हाँ, गोद भराई की रस्म मुझे भी तैयारी करनी है। हाय आनंद। कौन? कौन क्या यार, करण बोल रहा हूँ। हाय करण। हाय सर, हाउ आर यू? गुड। हाँ बताओ भाई, तुम्हारी ऑफिस की प्रॉब्लम का क्या है? सॉल्व हुई या अभी भी वैसा ही है? आनंद मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तुम्हारा मैनेजमेंट में है। यू नो, हाँ मार्केट में तुम लोगों का नाम बहुत अच्छा है, मगर कहते हैं ना, जितनी बड़ी कंपनी उतनी मेजर इंटरनल पॉलिटिक्स। आई नो। वैसे मैं पिया से हमेशा कहा करता था कि आनंद जैसे टैलेंटेड आर्किटेक्ट को जॉब नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। Why don't you start your own business? देखते हैं, not decided yet. नहीं सीरियसली देखो, ये मेरा एक दोस्त है, ही इज अ मल्टी मिलियनर। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए उससे बात कर लूं। ही विल डेफिनेटली इन्वेस्ट फॉर यू। करण, मैंने भी सोचा नहीं। एनीवे, थैंक्स फॉर द ऑफर। तुम पिया से बात करना चाहते हो? हाँ, वो क्या है, पिया आज ऑफिस नहीं आए ना, तो एक मिनट। आनंद, ये सुबह से तुम्हारी तीसरी कॉफी है। खाली पेट पे कॉफी पिए जा रहे हो, तुम्हें एसिडिटी नहीं होगी? बस दिस इज द लास्ट वन। इसके बाद तुम नहा धोकर रेडी हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए ब्रंच बनाती हूँ, क्योंकि अब ना तो ब्रेकफास्ट का वक्त रहा और ना ही लंच का। पिया, करण का फोन है। करण से कह दो कि मैं उससे बाद में बात करूंगी। ओके। तुम ऑफिस में जा रही हो? नहीं, आज मैं हॉलिडे मूड में हूँ। नए नए बेरोजगार हुए हो, कुछ तो सेलिब्रेशंस करनी पड़ेंगी, नहीं? सेलिब्रेशंस? सेलिब्रेशंस मतलब यूं ही, बस हम साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, विल कैच अप। और शाम को मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पे ले जाऊंगी। बट डोंट वरी, इट्स माय ट्रीट। There's lots to catch up on. बहुत कुछ छूट गया, रह गया। Yeah, we'll do all that. Generous of you. Thank you. Now go and have a bath. वसु, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो तुम? Why you crying? बेकार में रोना बंद करो। छोटी सी बात नहीं है डोडो। मैंने इतने प्लान्स बनाए थे करण के लिए, इतने प्यार से मैं उसका वेट कर रही थी, और करण आते ही उसने सबसे पहले पिया के लिए पूछा। करण ने पिया के लिए नहीं पूछा। He just mentioned कि मैंने पिया को इन्फॉर्म किया है या नहीं। आखिर इस प्रोजेक्ट में पिया का कितना बड़ा हाथ है? एग्जैक्टली। देखो वसु, अगर इन फालतू की बातों पे अपसेट होके रोना तुम बंद कर दो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अभी खत्म हो जाए। और मेरे अपसेट होने की परवाह करनी तुम बंद कर दो ना, तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स यहीं खत्म हो जाएंगी। डू यू गेट इट? And that's what I said. Thank you. Well, now what?
अब क्या? आनंद, तुम ना मुझे इस तरह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। I mean, तुम्हारी पर्सनालिटी बिगड़ जाती है जब तुम सोचने की कोशिश करते हो तो। मुझे तो आनंद वैसा ही पसंद है जैसे मुझे सबसे पहले मिला था, केयरलेस एंड केयरफ्री। और आप तो ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे आप पहली बार बेरोजगार हुए हैं। याद नहीं, शादी के 1 हफ्ते बाद ही जनाब ने इस्तीफा दे दिया था नौकरी से। और उस वक्त भी मैंने यही पूछा था कि अब क्या, और तुमने कहा था तुम हो ना मेरे साथ, बस अब तब कुछ नहीं। याद है ना? याद है। और ये भी याद है कि तुमने 6 महीने तक नौकरी करके घर चलाया था, जब तक मुझे नौकरी मिल गई थी। वेल, आज मैं फिर पूछ रही हूँ, अब क्या? सॉरी भैया, पता नहीं कोई बार बार मुझे फोन कर रहा है। डोंट नो व्हाई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कितना बदल गया है ना ये रेस्टोरेंट इतने सालों में। याद है जब हम पहली बार आए थे यहाँ? तुम्हारा जन्मदिन था, राइट? तुम्हारी याददाश्त भी ना, कोई तुमसे प्यार करे भी तो कैसे? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, सुबह हो चुकी थी और तुम्हें बाहर से ये जगह बहुत अजीब सी लग रही थी, लेकिन और कोई रेस्टोरेंट खुला ही नहीं था। और उस रात तुमने क्या, बताओ ना। यू डोंट रिमेम्बर? आनंद, तुम वहां जाकर कॉल ले क्यों नहीं लेते? I'm sorry पिया, ये You know, excuse me, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? To the washroom. तुम कॉल ले लो। हेलो। हाय आनंद। हाय। बिजी हो? हाँ, वो एक्चुअली मैं मुंबई आई हूँ तो फ़ोन कर लिया। तुम बॉम्बे आई हो? कब आई? आज ही, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले। और तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, फ्लेवर्स। सोचा तुम्हें यहीं बुला लूँ। हेलो हेलो। रत्ना, तुम यहाँ?